इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के उस पालमपुर में मौजूद हूं, जिस पालमपुर में जो है राम मंदिर निर्माण की गाथा लिखी गई थी, संकल्प लिया गया था। खास तौर पर उस प्रगति मैदान के बिल्कुल यहां समक्ष में खड़ा हूं। ये प्रगति मैदान है और कहा यह जाता है कि साल 1999 में 9 जून से लेकर 11 जून तक जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक जो पालमपुर में आयोजित की गई थी, उस दौरान एक रैली हुई थी और वो रैली नहीं बल्कि महा रैली के तौर पर जो है वो देखी गई थी। कहा तो यहां तक भी जाता है कि उस रैली में इस कदर जो है वो अपार जनसैलाब उमड़ा था, जो कि उस वक्त देखा गया था। उसके बाद वर्तमान में या उससे पहले जो है या उसके बाद कभी देखा नहीं गया और भविष्य में अगर देखने को मिलेगा तो ऐसी भी कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। कहा यह जाता है कि वो जो जनसैलाब था वो न केवल इस पूरे प्रगति मैदान में बल्कि इससे भी 1 किलोमीटर दूर जो पुलिस स्टेशन है उससे भी दूर तक जो है लोग इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए थे कि पैर धरने तक को जगह नहीं थी। खासतौर पर उस वक्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां पर मौजूद थे। उसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजया राजे सिंधिया समेत जो है बहुत सारे दिग्गज नेता जो थे वो यहां पर मौजूद थे और उनको रहने के लिए जो स्थान भी चिन्हित किए गए थे वो भी आप सामने देख सकते हैं। ये रेस्ट हाउस आजकल ये पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है और इसके अलावा जो है यहाँ पर सेशन हाउस है, जहां पर जो है वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर रहा करते थे। वहां पर उनका रात्रि विश्राम वहां पर हुआ करता था और बाकी की जो डिग्निटीज थी, बाकी के जो लीडर्स थे वो यहाँ पर रहा करते थे और इसके अलावा जो बाकी जगहों के जो रेस्ट हाउसेस थे वहां पर जो है उनको रुकवाया गया था। और तारागढ़ जो रेस्ट हाउस था वहां पर खुद जो जिनको राजमाता भी कहा जाता है, विजय राजे सिंधिया जो है वो वहां पर जो है वो रहा करती थी। अब कहने को यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, उस पर मोहर लगाने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स थे कुलदीप भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी आप मैं थोड़ा सा आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद। कुलदीप जी मैं आप ही की जुबानी सुनना चाहूंगा कि उस वक्त वो दृश्य क्या था, क्या तस्वीर थी, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह का वो कार्यकलाप था, पहली बैठक यहाँ पर हुई थी, किस तरह की हुई थी, कौन कौन लोग आए थे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सेंटर की सबसे बड़ी समूह नेता लोग थे वो सारे आए थे। फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सिंधिया जी और जितने भी बड़े बड़े वहाँ के सेंटर के हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो आए हुए थे। किससे क्या है, किससे हमें हमने जो अभी बताया है कि सुनने में ये आता है कि प्रगति मैदान पूरी तरह से भर गया था, जनता इतनी आई हुई थी कि दूर दूर तक जो है जनसैलाब ही जनसैलाब नजर आ रहा था, पैर धरने तक को जगह नहीं थी। हालांकि उस वक्त ना तो गाड़ियां होती थी ना मोटरें उतने ज्यादा होती थी, फिर भी लोग यहाँ तक यहाँ पर पहुंचे। क्या ये सच है? कितने कितने लोग थे? यहाँ तो बड़ा अपार समूह था, गिनती हजारों में थी। तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। लोग दूर दूर से आए थे, गाड़ियों में आए थे, कोई पैदल आए थे गांवों से। तो बड़ा अपार समूह था और लोग बड़े उत्सुक थे। और राजे माधव सिंधिया जो है यहाँ से अटेंड करने के बाद वो शांता कुमार जी के यहाँ रेजिडेंस है, वहाँ रामायण का वो उस टाइम चल रहा था, जो एपिसोड सीरियल जो चला था उसके लिए देखने के लिए गए थे वो। वहां पर गए थी राजमाता जो थी, तो क्या उनको किसी ने बताया था कि उनको शौक था क्या कि वो वहां क्यों गई? बाकी जगहों में नियर बाई में टीवी वगैरह नहीं थे क्या? नहीं, वो वहाँ नज़दीक ही था और बैठने के लिए और देखने के लिए काफ़ी खुली जगह थी, क्योंकि काफ़ी आप पीछे पीछे लोग भी चल रहे थे, इसलिए वो वहाँ गए। वहां पहुंच गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा जो है जैसा हमने यहाँ पे जिक्र किया है, जो राम मंदिर का जो संकल्प लिया गया था वो कैसा, वो कौन सा दिन था? बारिश हो रही थी, धूप थी, वक्त कौन सा था? ये जो संकल्प है उस वक्त लिया गया था। उस वक्त तो मौसम ठीक था और संकल्प लिया गया ये जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले हमारा जो उसमें मुद्दा होगा वो अयोध्या में राम का वहाँ उनका वो स्थापित होगा और वो भव्य मंदिर और बनाया जाएगा। आपकी क्या भूमिका थी उस वक्त? आप क्या कर रहे थे जब उस वक्त ये कार्यक्रम? हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो बड़े लोग आए हुए थे उनके खाने पीने का, रहने का
और बाकी ये देखा करते थे और साथ में लोगों को भी बताते थे भाई यहाँ बैठो ये करो सब देखते हैं। उस वक्त ये संकल्प जब लिया गया कि राम मंदिर जो है वो बनाया जाएगा, उस वक्त आपके मन में क्या विचार था? आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो आज क्या विचार है, कैसा महसूस आज कर रहे हैं? उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? उस वक्त तो हम देखो अयोध्या जाके आए थे 92 में। उससे पहले तो हमारा यही था भाई जब भी हमारी सरकार गई उसके बाद हम पूरा मतलब लोगों के सहयोग से इस कार्य को आगे प्रगति करेंगे और एक टाइम में बनाएंगे। तो उसके बाद तो हम फिर अयोध्या भी गए, अंदर भी रहे, जेल के अंदर दे दिया उन्होंने, हमारे से बड़ी प्रताड़ना की, कई कुछ किया। लेकिन आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब राम मंदिर? हमें बड़ा बहुत हर्ष है हमें, हमने एक संकल्प लिया था तो वो पूरा हो रहा है और बड़ी अच्छी तरह सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं उसमें, इतना है तो राम की महिमा अपरंपार है। 34 साल के बाद आप लोगों का भी सपना कहीं ना कहीं साकार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ। आप लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान को एक हो गया। अब अयोध्या जाएंगे आपकी, यहीं पर दिवाली मनाएंगे? नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे? अभी थोड़ा देख लेते हैं ना, इतनी भीड़ भी है, जो दूर दूर से आएंगे वो आ जाएं, देख लें। हम तो जाते रहना अब। हाँ, जाते ही रहेंगे। हाँ जी। चलिए, हाँ, बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ, किस तरह का माहौल होगा उस दिन? घर में यहाँ चावल और वो हमारे सब आ गए, वहाँ सब दीपक। हाँ जी, बिल्कुल 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 पहुँच गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप भारद्वाज थे और आप देख ही रहे हैं कि उस वक्त जो थे